और कश्मीर की जामा मस्जिद को क्यों नहीं खोलते सर? आप खोलिए ना जामा मस्जिद को, आने दीजिए। आपने जर्नलिस्ट फहाद शाह को पकड़ लिया, क्यों पकड़ा आपने? एक नहीं दो यूएपीए केसेस लगा दिए। बात यह है कि कश्मीरी पंडित के ताल्लुक से बड़े गम और आंसू बहाए जाते हैं, मगर 30 साल में एक ही आदमी को कोर्ट ने उसको सजा दी, और विटनेस कौन था? कश्मीरी मुसलमान हरदनाथ वंचू के कत्ल के केस में। मैं सरकार से मुतालबा करता हूं कि एक आजादना कमीशन को फौरन बनाया जाए ताकि सच्चाई और हकीकत सामने आ जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और हैरत अफसोस इस बात का है कि 1500 नॉन पंडित हिंदुओं का भी कत्ल हुआ मिलिटेंट्स की तरफ से, और उनके बारे में कोई आंसू नहीं बहाया जाता, उनके बारे में कोई पिक्चर नहीं बनती अपनी जेब गर्म करने के लिए। जब इतना जबरदस्त हिंदुओं के ऊपर इतना हो रहा था और लोग कैसे बाहर निकले वो भी उनको मालूम नहीं था। और मैं बोलना नहीं चाहती, नो डिफरेंस बिटवीन मदर एंड डॉटर। हस्बैंड के सामने वाइफ का, यू विल अंडरस्टैंड सर। Can't even utter this here. Can't even utter this. People were threatened. You will convert or else you will not be alive. ये हुआ उस समय, मगर सच्चाई बाहर आने के हर बार कुछ ना कुछ आतंका। नहीं, that didn't happen. Denial. आज भी डिनायल हो रही है। जवान इन 2 साल में मारे गए, उन 500 के करीब जवानों को आपने अपने गाँव में दफन नहीं होने दिया। राइट टू डिसेंट बरियल जो एक आईनी हक है, तकरीबन जिसने अपनी जान गंवा बैठा उसका ये हक है कि उसको दफनाया जाए उसके इलाके में, ताकि उसकी बहन, उसका भाई, उसके वालिदैन उसका चेहरा देखें। आपने वो भी डिनाई किया। तो उसके बावजूद भी मिलिटेंट सी की रैंक से उसमें कोई कमी नहीं आ रही है। जो डेथ्स हैं, आज ये बजट भी आपको वो कहानी सुनाएगा जो मौके की कहानी है। तो जनाब ये जो नॉर्मलसी की आवाज़ कर रहे हैं, ये सारी बिल्कुल हकीकत से दूर है। अब जनाब हम कश्मीरी पंडित, जो बहुत ही दुखदाई बात है, हमने पंजाब में भी ये देखा है। कश्मीरी पंडित ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है वहाँ पे, लेकिन असली बात यह है कश्मीरी पंडित वहां से आ चुका है। ठीक है, उनके लिए उनके घर, उनकी जमीन दोबारा उनको भेजना भी चाहिए, लेकिन मैम आज उस स्टेट में अगर कोई मिनॉरिटी बची है तो वो सिख हैं। अगर वहां चाहते हैं भी वो मिनॉरिटी रहे, तो सिखों को एक पीछे उनके ऊपर हमले भी हुए हैं, जरूर एक स्पेशल उन्हें 2 बटालियन सिखों की वहां पे खड़ी करनी चाहिए, उसमें खास बजट दे के भी वो मिनॉरिटी वहां पे सिखों की जम्मू कश्मीर में रहे। जो पिछले टेरर अटैक हुए उनके ऊपर, चाहे वो टीचर थे, मैं उन्हें मिलने भी गया था, एक दहशत का माहौल है। हम दोबारा कश्मीरी पंडितों की तरह सिखों के वहां पे मत खोले, इसलिए सिखों के लिए खास स्कीम लाई जाए और 2 बटालियन है जो वो फौज की वहां पे या पैरामिलिट्री फौज की खड़ी करनी चाहिए। अगर सच में आज के वर्ल्ड के हालातों को देखते हुए अगर अभी भी हम पार्लियामेंटेरियन 370 की चर्चा करेंगे और पिछले साल में पहुंचेंगे, तो इसका मतलब है कि आने वाले समय में विपक्ष खत्म हो जाएगा और ये अपने मर्जी से जो चाहे करेंगे, इसके जिम्मेदार हम खुद होंगे। असलियत में हमें अच्छी चीजों की शुरुआत करनी चाहिए और अच्छी चीजों पे बात रखनी चाहिए। भी बोले कश्मीरी पंडित खुद जा करके चल गए कश्मीर से उनके खुद की मर्जी से, ना कि कुछ हुआ। डिनायल कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से, और उस हैंडल में से ये भी बोले कि अपने आप चले गए, और हमारे पार्टी का बिलीफ है कि ये टेररिस्ट का काम था, कुछ काम था, पता नहीं। और खुद वो, क्योंकि दिल्ली में उनको कुछ बेनिफिट्स मिल रही है, जमीन मिल रही है, जॉब मिल रही है, रिजर्वेशन, उसके लिए वो निकल गए। और ये भी बोल रहे हैं कि हमारे बिलीफ, कांग्रेस पार्टी के बिलीफ
सेपरेटिस्ट का लॉन्ग बैटल है ये सेपरेटिस्ट एंड दोस हू स्टैंड फॉर इंडिया। मतलब भारत के लिए जो लोग हैं उनके और सेपरेटिस्ट के खिलाफ वाले बीच में आपस में झगड़ा है।